अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। पिछली 2 वीडियोस में ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट हुआ है। दोस्तों ने कंप्लेन की है कि शायद भाई आवाज साफ नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में ऑडियो प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछली वीडियोज में जैसा कि एपिसोड 1, 2, 3 और 4 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस की सिलेक्शन कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, लैंड और बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आखिर में हमने डिस्कस किया एपिसोड 4 में कि फर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल टैक्स नंबर, जिसको एनटीएन कहते हैं, वो कैसे बनाया जा सकता है। बहुत आसान है, इसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं और वहां से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर आपको आपका एनटीएन मिल जाएगा। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बताता चलूं। पार्टनर्स जो हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, उनके अलग अलग एनटीएन बनेंगे। और एनटीएन इंडिविजुअल्स के अलग अलग बनने के बाद आपकी फर्म का एनटीएन बनेगा। और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं आईडी कार्ड की कॉपी, सी फॉर्म की कॉपी और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वो चाहिए होंगे। और किरायानामा जो है आपका, यानी लैंड का वो जो है रिकॉर्ड, जो आपने किरायानामा वगैरह बनवाया हुआ वो चाहिए। अगर किरायानामा नहीं है तो फर्द मलकियत चाहिए। ये चीजें चाहिए। आपको फोन नंबर चाहिए पार्टनर्स के, सबके अलग अलग, फर्म के लिए अलग फोन नंबर चाहिए। सबके ईमेल एड्रेस चाहिए अलग अलग, यानी जितने पार्टनर्स हैं उनके सबके अलग अलग ईमेल एड्रेस, और जो फर्म आपने रजिस्टर करवाई है उसका ईमेल एड्रेस चाहिए। क्योंकि उन ईमेल एड्रेस पे और जो आपके फोन नंबर्स हैं उनके ऊपर मैसेजेस आएंगे और ईमेल आएगी, उसमें कोड्स होंगे। वो कोड्स आपने दोबारा एंटर करने होंगे, जिसके बाद आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। आप एक प्रिंट निकाल सकते हैं एफबीआर की तरफ से कि एनटीएन आपके बन चुके हैं। और जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो वो वकील का सहारा ले सकते हैं, लॉ फर्म जो है वहां से करवा सकते हैं। और अगर फिर भी समझ ना आ रही हो तो आप जो है वो मुझसे मेरे ऑफिस के नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। जैसा कि पिछली 4 वीडियोस में बता चुका हूं कि नंबर है 0320 50 55 835। काइंडली ऑफिस टाइम 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कीजिएगा। इसके बाद और इससे पहले कॉल करके ना खुद शर्मसार हो ना मुझे शर्मसार कीजिएगा। और मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं पिछली 4 वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखता हूं और लोग पूछते हैं शायद भी आपका फोन नंबर क्या है। इट मींस कि उन्होंने मेरी वीडियो 3 से 4 मिनट तक भी नहीं देखी, क्योंकि चौथे मिनट में मैं जाके अपना फोन नंबर बता देता होता हूं कि ये मेरा फोन नंबर है। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिए, इससे फायदा होता है। और फोन नंबर मांग के ना खुद शर्मसार हो ना मुझे शर्मसार करें, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि आप दोस्त मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखते, जो कि बुरी बात है। अच्छा, आगे बात कर रहे थे कि अगर आप किसी वकील के पास जाएंगे या किसी लॉ फर्म के पास जाएंगे तो सब लोगों की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं। एनटीएन बनाने के लिए मुख्तलिफ फी चार्ज करते हैं। कुछ लोग 2000 रुपया फी एनटीएन लेते हैं, कुछ 3000, कुछ 5000 रुपए तक भी लेते हैं। अगर 3 एनटीएन है, मिसाल के तौर पे 2 पार्टनर है और 1 फर्म है, अगर मेरे ऑफिस में राब्ता करेंगे, मैं फोन उठाऊं या कोई भी फोन उठाए, तो आप उसको मेरा हवाला या इस वीडियो का हवाला देके बात कर सकते हैं। 9000 रुपया या 10,000 रुपए में 3 एनटीएन 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। बहुत से दोस्तों को बनवा के लिए ये मैं चार्ज नहीं करता, ये एक फ्री सर्विस है आप दोस्तों के लिए। मैं ये चाहता हूं कि लोग जो है वो रजिस्टर्ड हों, नेशनल टैक्स नंबर जो है वो बनवाएं। मेरी आपने पहले 400 वीडियोस देखी होंगी, मैंने 400 वीडियोस में कभी भी अपना फोन नंबर नहीं दिया। अब अगर मैं फोन नंबर देता हूं तो उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ आए, लीगल कारोबार करें। बाकी जो काम है छोटे मोटे ये वो फजूल काम, उन कामों से परहेज करें। नेशनल टैक्स नंबर बनवाने के क्या फायदे हो सकते हैं, फर्म रजिस्टर करवाने के क्या फायदे हैं, इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में 1 बाय 1 हम सब जो है डिस्कस करेंगे। उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। अगर ये एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा जरूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये बात हम पूछना चाहते हैं। मेरे इल्म में होगा, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे नहीं इल्म होगा तो मैं माजरत कर लूंगा कि मैं ये नहीं बता सकता, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, पहली मर्तबा मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। पहले मेरी कुछ वीडियोस देखिएगा, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।